रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है? चाय पीते रिकॉर्डिंग करेगा क्या? हाँ, क्या पढ़ा रहा था ये बताओ। एक डाउट पूछो जल्दी से। ठीक, मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? वैसे मैं इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ कि कुछ डिस्टर्ब ना करूं। ओके बेटा, तो आज हमको पढ़ना था। ठीक, कर दे बेटा चालू। चालू कहाँ से करना है? अच्छा, ओके ठीक। बेटा बता दिया करके चालू हो गया। हम थोड़ा हेलो बच्चों कर लेंगे ऐसा करके हैं। अब क्या हेलो बच्चों कर लो, अब तो चालू हो गया। हाँ, डाउट पूछो। है क्या बेटा? हाइड्राइड? हाइड्राइड कैसे निकलेगा? देखो, हाइड्राइड थोड़ी ना निकलता। आओ आओ, आज सुबह से तुम्हारी बोनी भी नहीं हुई क्लास की। सुबह से 2 क्लास मिस कर चुके हैं। ये वाले की बात कर रहा है बेटा? अच्छा, मैं समझ गया। ये था एल्कीन। अच्छा, मैं समझ गया, ये वाला था। और इसकी रिएक्शन किसके साथ थी? डी प्लस और एच ओ एच। लो बेटा, अब सबसे पहले यहाँ पे ये है एसिडिक, तो ये इधर आएगा, तो ये इधर जाएगा। इट विल फॉर्म पॉजिटिव CH2D। हाँ, हाइड्राइड तो निकलती नहीं। अब हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट हुई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तुम्हें एल्कीन बनाना था, 3 एल्कीन बन सकते थे। और एक लास्ट, इसमें तो अच्छा, और हीट नहीं किया था हमने, और फिर तो कोई बात ही नहीं है, इधर एक ही जोड़ दो, ओडी खत्म। हाँ, हीट करते तो फिर नहीं नहीं, ये क्या अल्कोहल नहीं था क्या? अल्कोहल था क्या? डी प्लस था ना? हाँ, ओ एच आ जाएगा, खत्म। ओ एच आ जाएगा यहाँ पर। नहीं नहीं, हीट वीट वाला नहीं, अल्कोहल नहीं है ना, कहीं नहीं। ओ एच आ जाएगा, बस खेल खत्म, पैसा जाओ, यहीं खत्म हो जाएगा। चलो अब कल की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे अपन रिएक्शन ऑफ एच बी आर विथ। रिएक्शन कौन, कोई था क्या वहां पे अभियान? तीर्थ किया क्या? नहीं। ओके, रिएक्शन ऑफ एच बी आर विथ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। मेरे को ऐसा लगा कोई वहां से गया है। स्त्री 2 आ गई क्या? हाँ, तो हाँ भाई, रिएक्शन ऑफ एच बी आर, रिएक्शन ऑफ एच बी आर विथ कॉन्जुगेटेड डाइन, विथ कॉन्जुगेटेड डाइन, रिएक्शन ऑफ एच बी आर विथ कॉन्जुगेटेड डाइन। अब क्या होता है बेटा? ये है कॉन्जुगेटेड डाइन, करेक्ट है। अब एच बी आर के एडिशन के फलस्वरूप 2 टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये रहा एच बी आर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये रहा एच बी आर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब H प्लस का अटैक तो इधर ही होगा। बोल बेटा, H प्लस का इधर अटैक हुआ, 2 काम हो सकते हैं।
इधर बन गया CH2H, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर ही हो गया। दूसरा काम ये हो सकता है कि ये इधर से इधर मूव हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, ये इधर हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2H। बोले बेटा, मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? आया। अब ये दो टाइप के प्रोडक्ट कहलाते हैं, एक कहलाता है काइनेटिक प्रोडक्ट, एक कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है इसमें। बोले बेटा, पहले ऐसी कंडीशन ही नहीं आई कभी। बोले बेटा, पहले ऐसी कभी कंडीशन ही नहीं आई ना बेटा। 1-2 एडिशन जो होता है, क्या बोले? हाँ हाँ, उस पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, टेंशन मत लो। मेजर तो ऊपर वाले ही होगा क्योंकि 2 डिग्री पर है। तो सुनो, तो ये क्या हुआ, ये Br हुआ और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। डन। और डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके गाइज, इस टाइप के एडिशन को बोलेंगे 1-2 एडिशन। कौन सा एडिशन? 1-2 एडिशन, करेक्ट है। इसमें एल्कीन लेस स्टेबल है। कौन है? एल्कीन लेस स्टेबल ना, माइनर मेजर नहीं हो तो मैं बता दिया हूँ। अरे हाँ, ठीक है, क्लियर थी बात सब लोगों को? चंचल जी, मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद लगाता हूँ। हेलो, मैंने खुद ही काट दिया। क्लियर थी बात सब लोगों को? अब देखो, एल्कीन लेस स्टेबल, डन। अब इसमें क्या होगा, एल्कीन मोर स्टेबल होगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा, जो बताइए। ये गाने एक दिन मेरे वायरल हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, चोरी ना हो जाए कहीं। Br, और वो Br गाना था बेटा वो, ये Br और ये Br, ये कौन सा एडिशन कहलाएगा? वाह, क्या कहा है तुमने, 1-4 करेक्ट है। और वो क्या है, 1-2। 1-2 एडिशन जो होता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। कौन सा होता है? और 1-4 एडिशन जो होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है। टोप लो। हो। अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है कौन सा प्रोडक्ट? काइनेटिक। एक सेकंड, कलर कलर चेंज करेंगे। हाँ बोलो। अच्छा, देखो बच्चे, इसको माना 1, ये 2, ये 3, ये 4। जब 1-2 पोजिशन पे एडिशन हुआ, H और Br, तो 1-2 एडिशन, और 1 और 4 तो 1-4 एडिशन। डन बेटा। अब देखो बच्चे, एल्कीन लेस स्टेबल है यहाँ पर, और इसमें जो कार्बोकेटाइन बना था, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। तो इन काइनेटिक प्रोडक्ट, कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, एल्कीन इज लेस स्टेबल। और थर्मोडायनेमिक में कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल। हाँ जी, है जी, सही है। हो गया बेटा, लिख लो। हो गया। देखो, लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है मेनली, हरा रंग, हरा रंग, ये वाला जो प्रोडक्ट होता है लो टेम्परेचर पे बनता है। और ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हाई टेम्परेचर पे बनता है। Done। हाई टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान।
और रूम टेम्परेचर। डन। रूम टेम्परेचर नहीं आ रही है उस पर, इधर साइड में लिख देता हूँ। हाई टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। हौसी, हौसी। अच्छा बेटा, हाँ लिख दिया, सही है। ये लिख दिया ना, लो टेम्परेचर वाला है। हाई टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। अब इसमें देखो, इसमें दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं अपन कि कौन सा प्रोडक्ट काइनेटिक है, कौन सा थर्मोडायनेमिक है। जो जल्दी से बन जाए वो काइनेटिक है, 1 2। जो जल्दी बन जाए वो काइनेटिक, मतलब 1 2 एडिशन, झट दी से बैठ गए 1 2 पोजिशन पे। और थोड़ा लेट करे वो थर्मोडायनेमिक, थोड़ा लेट बैठे। ठीक है बेटा, गर्म था तो बैठा नहीं, थोड़ा इंतजार किया उसके बाद बैठा, थोड़ा लेट जुड़ा। याद हो जाएगा, होना ही पड़ेगा यार, इंपॉर्टेंट बात। करेक्ट बेटा। अब इसमें क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब इसने दे दिया -80 डिग्री सेंटीग्रेड। आओ बेटा आओ, आओ मिस्टर मार्श मेलो। मार्श मेलो क्या होता है? स्वीट होता है, हाँ, वेरी स्वीट। थोड़ा लेट जुड़ा, तो थोड़ा लेट जुड़ा मतलब यू आर थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट। क्लियर थी मैम? और कुछ लोग क्लास में जल्दी आके बैठ गए थे, वो काइनेटिक प्रोडक्ट, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि बाहर एडमिशन घूम रहा है। 1 2 एडिशन। क्लियर थी बात? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, रूम टेम्परेचर 45 40 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, 40 45 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हाई टेम्परेचर मान। ठीक है बेटा, चलो बता देते हैं, परसेंटेज भी बता देते हैं। चलो ऐसा करता हूँ मैं, इसी में परसेंटेज बता देता हूँ। इसमें ऊपर वाला जो है, इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, लो टेम्परेचर, इसको मिटा देते हैं, बहुत हो गया इस पर क्या। इतना सारा लिखा था, और ज्यादा देर तो लिख भी नहीं सकते, नहीं चिपक जाएगा वो। या तो ये बोर्ड परमानेंट है या मार्कर परमानेंट है, मतलब थोड़े। हाँ हाँ, बोर्ड की गलती नहीं है, क्योंकि मार्कर बदलता है तो बोर्ड। हाँ और क्या। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती, उस पर हर कलर बराबरी से मिट जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो थारे पास ये ऐसी, करेक्ट, -80 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों, कमरे का तापमान है, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ऐसे ले लो। दो प्रोडक्ट बनेंगे, जरा तुको जरा, ठंडे ठंडे में जल्दी बैठ जाएगा। बोलो बेटा, गर्म दत्ता होगा तो देर से बैठेगा। बोले बैठ जा, बोले तत्ता है अभी नहीं बैठूंगा। मैं और मेरे जानलेवा चुटकुले, ये BR और ये CS2, यहाँ पे भी
80%, 20%। बिहार 10। ठीक है, अब इसमें इसमें परसेंट 85 वो बन रहा है। इसमें बनना कितना था, लो पे है, ये कौन सा है, हाई टेम्परेचर का, तो ये 85%, और ये 15% है जी। ठीक, देख ब्लू। ठीक है, सो इन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट यू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट। thermodynamic product you form more stable product। कल क्या ट्यूसडे है ना, परसों से एनसीईआरटी क्लास चालू कर, आज ट्यूसडे है। ओ, तो फिर कब एनसीईआरटी क्लास, कौन से 2 दिन का बोल रहे हो, मंडे और थर्सडे? विशाल बोल रहा है थर्सडे और सैटरडे। अरे क्या मजाक चल रहा है यार, मतलब नहीं, 9 से 10 है सिर्फ क्लास, हो सुबह 9 से 10 है। सैटरडे को 7 बजे वाली होती है, फिर सुबह भी होती है, किसी 7 बजे वाली। अच्छा, इस हफ्ते में 2 दिन रखनी है, कब रख ले ये बता दो। कल नहीं रख सकते, कल कल नहीं रख सकते। कल मुझे कल मैंने ऑलरेडी कोई बच्चों को बुला लिया पढ़ाने के लिए। थर्सडे सैटरडे, हाँ सैटरडे सही है, क्योंकि सैटरडे को शाम के शेड्यूल की छुट्टी रहने वाली है। ठीक है ना, सैटरडे को शाम को क्लास नहीं रहेगी, तो इसलिए उसको अपन संडे को करेंगे कंपनसेट। ठीक है ना, वो बता दो पढ़ाना क्या है। नहीं कुछ तो भी मत बोलती, जो चैप्टर खत्म हो गए वो पढ़ाने। पीरियोडिसिटी डिसाइड हुआ था ना, पीरियोडिसिटी सब लोग अपने साथ एनसीईआरटी लेके आना, यदि आए तो नहीं आएगी तो कब, कब का डिसाइड हुआ, थर्सडे, परसों। और किसी दिन आ सकती है, फ्राइडे आ सकती है, तो फ्राइडे सैटरडे खत्म। लोगों का आना इम्पोर्टेंट है, सुबह 9 बजे। नहीं नहीं, मैं शाम की बात कर रहा हूँ, सुबह की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह 9 से 10 क्लास लगेगी ऐसे, ठीक है ना, हाँ पीरियोडिसिटी की, ठीक है ना। और यदि ये तुम क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो वीक में, मान लो इन केस कुछ बच्चों के कोचिंग है या कुछ और है और वो अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर अपन उस क्लास को भले संडे को करें, लेकिन संडे को करेंगे, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी क्लास इंपॉर्टेंट है, पेपर उससे ही आएगा, उसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा, जैसे हफ्ते में 2 दिन पढ़ाएंगे, ऐसे संडे फिर 2 घंटे पढ़ा दूंगा, ये भी कर सकते हैं। यदि आपका कोचिंग है तो आपके सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और सिलेक्शन उसी से होगा। पहले पीरियडिसिटी हो जाने दे, उसके बाद सोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और काइनेटिक प्रोडक्ट। अच्छा, किस प्रोडक्ट में मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट किस में बनेगा बताओ? क्या मोर स्टेबल प्रोडक्ट कब बनेगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट कब बनेगा? हाँ, ठीक देखो तो दीपेश दे दे इसमें खींच के कुछ भी। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा। इतनी देर से वो चिल्ला रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या? थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनता है हाई टेम्परेचर पर, और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में मोर स्टेबल एल्कीन बनता है। तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल मतलब प्रोडक्ट में तो कार्बोकेटाइन नहीं है ना। बोलो यार, यदि किसी ने बोला कि इंटरमीडिएट मोर स्टेबल काय में बनता है, काइनेटिक प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, तो काइनेटिक प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट किस में ज्यादा स्टेबल बनता है? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट में। और मोर स्टेबल प्रोडक्ट की कब जरूरत पड़ेगी? जब तापमान हाई हो लो हो? जब हाई हो। चमका। हाई तापमान पे हाई एडिशन 1/4, लो तापमान पे लो एडिशन 1/2। याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा? भाई क्या होता है कि इसमें अपन भूल जाते हैं, मेरी भरोसा करो, मैं टीचर होने के बावजूद भी भूल जाता हूँ कि कब कहां पर कौन सा एडिशन था। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको अभी के अभी याद कर लो। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हाई तो 1/4 ज्यादा संख्या, टेम्परेचर लो तो तुरंत बैठ गए 1/2। मोर स्टेबल जब हाई होगा और लेस स्टेबल जब लो होगा। करेक्ट है बेटा? बस जो भी बनाना, लेकिन ऐसा बना लो कि एग्जाम तक याद रहे। ठीक, ऐसा कुछ बेटा ट्रिक बना लो। आ गया समझ में? चलो आप आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक सेकेंड, कुछ तो इसमें भी है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखना, ग्राफ एक बना रहे हो, देखना तुम लोग को आया कि नहीं। ये क्या ग्राफ बना है देखना। ये बना, और ये जो बना है, ये जो बना है ये है कार्बोकेटाइन। एक्चुअली कार्बोकेटाइन ऐसा बने। बोलो बेटा। कार्बोकेटाइन तो वहां पर बनेगा, कार्बोकेटाइन तो वहां पर बनेगा ना। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट फिर से एनर्जी लेके फिर कन्वर्ट होता है। देखो, इंटरमीडिएट एक चीज होती है जो स्पीशीज को आप ऑब्टेन कर सकते हो, ट्रांजिशन स्टेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो जब भी इंटरमीडिएट से आगे आप बढ़ोगे, या तो इंटरमीडिएट से आप क्या करोगे, दूसरा इंटरमीडिएट बनाओगे। तो कोई भी स्टेप जब आप लोगे, जैसे पहला कार्बोकेटाइन बना एक इंटरमीडिएट, तो एक आया नीचे ग्राफ। दूसरा कार्बोकेटाइन बना तो फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। फिर तीसरा बना तो फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। फिर जब फाइनल चौथा बनेगा तो फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। हर स्टेप पे एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। बोलो, अब सवाल ये उठता है, सर जी आपने तो ये बना दिया, तो ये कार्बोकेटाइन तो दोनों के अलग अलग टाइप के थे, एक का ज्यादा स्टेबल एक का कम स्टेबल। लेकिन बेटा वो कार्बोकेटाइन तो, मैं बोलूँ हाँ, ऐसा हुआ, और दूसरा कैसा हुआ, साजिदोदा, ऐसा हुआ। बट ये रियल है कि ना रियल है? ये रियल है या नारियल है? तीर्थ, ये रियल है कि नारियल है? रियल तो ये है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वो ये बना हुआ। किस पोजीशन पे कभी नहीं गया?
ओरिजिनली था ना। अच्छा तो उसको तोड़ा था। हाँ, क्लियर थी बात सब लोगों को? अब क्या होता है, अच्छा सिर्फ इसकी बात करें तो कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसकी बात कर रहा है ना, हाँ तो इसको मिटा दे, सही है। अरे कार्बोकेटाइन में तो सही बोल रहा है ना, वो इधर नहीं गया, करेक्ट है, इधर बना दो। इतने पे घूमा, बोले बेटा वो ट्रांजिशन स्टेट ये हो गई, वो ट्रांजिशन स्टेट ये हो गई। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन पूछती तो भी लगता है कलेश कर रही है। CH2 रोती क्यों है, ये देख हंस रहा है, हंसना, ये देख इधर, मैं दिखाऊं, हाँ, इधर लगा, H इधर पॉजिटिव चार्ज आया। अब कार्बोकेटाइन में जो ये कह रहा है, मान ली कोई बात नहीं, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है ये है कार्बोकेटाइन सर, और कार्बोकेटाइन में धनावेश यहां से यहां तक घूम रहा है, इधर तो कभी कुछ हुआ ही नहीं ना, तो बेचारा क्या गलत बोल रहा है। माना उसको चश्मा नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो पढ़ तो सकता है ना, क्लियर है, कुछ गलत बोल रहा है क्या वो, नहीं बोल रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बना है, फिर तू देख भी ले तब पता लगे तो वो क्या बोल रहा है वो। बेटा उसको मोबाइल ले लो गीपेश, मोबाइल ले लो, हाँ ये देखो, ये यहां से यहां पर क्या हो रहा है, झूम रहा है, क्लियर थी बात, लेकिन इधर तो बेटा कभी पॉजिटिव चार्ज घूमा ही नहीं ना, आ गई बात समझ में, सच्ची मुच्ची, डन। तो इसने जो कहा वो सही कहा था, इतने पे ही झुमाना था, वो ये बना। उसके बाद एनर्जी लेकर के दो चीजें बनेंगी, एक मोर स्टेबल एल्कीन और एक लेस स्टेबल एल्कीन। अच्छा दो जो एल्कीन बनी उसमें से एक ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, बोले बेटा, तो एक एल्कीन जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो वो ये वाली होगी, और जो कम स्टेबल है वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इसका नाम अपन रख देंगे क्या, Br, और इसका नाम क्या रख देंगे अपन, Br। बोलो बेटा चमका कि नहीं चमका, ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो, हाँ एक ब्रोमो तो बन ही आएगा। तो 1 ब्रोमो बोलो, आया कि नहीं, मैं बोला 4 ब्रोमो, अरे बोले बेहतरीन, इधर से ही चालू किया था, इधर से ही चालू करेंगे, लास्ट टाइम की बात है, इधर से चालू करेंगे ना, 1 2 3 4, दिस इज 1 ब्रोमो, करेक्ट है, नॉट 4 ब्रोमो, एंड दिस इज 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, भैया डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं, अरे यार 1 2 3 4 चमका, दिस इज 3 ब्रोमो, करेक्ट है। अपन बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे, ब्रोमो पे ही चल रहा है पूरा खेल। चलो बेटा, ये वाली बात सब लोग सीख गए कि नहीं सीख गए, एक और कर ले बेटा, बताओ किसमें केपी बनेगा और किसमें टीपी बनेगा। अब बताएंगे होशियार बच्चे, केपी और टीपी। HBr, बताओ केपी कैसा दिखेगा, बताओ टीपी कैसा दिखेगा, हाय राम। हाँ तीरथ बन गया बेटा, दिखा जरा, कहाँ कहाँ पे बना है, जहाँ बना था वहां तूने हाथ रखा हुआ था,
ये वाला, अच्छा Br, ये कौन है? अच्छा ऐसो, तो तूने पहला H कहाँ जोड़ा? यहाँ जोड़ा, तो यहाँ जोड़ा। अच्छा, तो तेरा डबल बॉन्ड तो वैसे ही बना हुआ है। भाई पहले तो ये बताओ, डबल H कहाँ जुड़ेगा, इधर के इधर? ऊपर क्यों जाएगा, कौन सी खुशी में है? अरे CH3 तो इधर भी तो बन सकता है। ऐसो, अच्छा भाई ऐसा बोल रहे थे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाया हमने सर। क्लियर की बात? हाँ ठीक है, तुम लोगों ने बोला वैसे अल्टीमेट वही सेंटेंस जो तुम लोग बोले, कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। एच इधर लगा दे बेटा, तो एच जैसे ही इधर लगाया वैसे ही क्या बनेगा, सुरावृत कोजा, CH2H, और टकल पॉजिटिव चार्ज, इधर ही यदि Br जोड़ दिया तो CH3Br, तो ये Kp बन जाएगा। ये Tb बन जाएगा, करेक्ट है। इधर आओ, KpTp होना, KpTp होना। हाँ एक मिनट में रुको, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। हाइला पर ऑक्साइड इफेक्ट है उसके बाद। हाँ जी हो गया जी। चलो जी, अब आती है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हो गया ये, कौन सा होना है टीपी, कौन सा पी? सबसे सेम ही है। एच, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर Br जुड़ जाएगा, तो इधर Br जोड़ दूं, और इधर Br जोड़ दिया। उसके बाद हाँ ये डबल बॉन्ड, चल बेटा ठीक है, इधर क्या हुआ, Br जुड़ गया, डन। अब इसका बनाऊं कार्बोकेटाइन, कभी खुशी कभी गम, सही है। इधर आके Br जोड़ दो, बोल बेटा, क्या दोनों सेम है? बस तो फिर इसका मतलब इसमें 1,4 और 1,2 एडिशन सिमिलर टाइप के होता है। कौन सा वाले पे बेटा? अपन क्यों आलतू फालतू काम करें, अपन को पहले तो कार्बोकेटाइन मार्कोनिकॉफ रूल से ही जाएंगे ना। कार्बोकेटाइन का भी ज्यादा अच्छा बनाना है, उसमें तो ज्यादा अच्छा बन रहा था, इसमें उसमें भी तो डिग्री बनता है। अल्फा हाइड्रोजन कितने आते हैं, वहां पे लगाते तो तीन, मैं डबल बॉन्ड के साथ भी आ रहा है, यहाँ पे लाता हूँ तो मिटा दो। आ गया बेटा समझ सब लोग को? ए आज वो कहाँ गई लड़की वो, सेल्फी बाद में ले लियो यार। अच्छा, ये ले रहे तू, देख तो ऐसे बता।
बिल्कुल सेल्फी वाली स्टाइल में लेना था लेकिन हाँ हो गया भाई। मुझे लगा घी पेस्ट जो है उधर बैठ के वो बना रही है, क्या बना रही है? बहुत दिन हो गया यार अपन ने यार वो नहीं बनाया यार। क्या स्नैप नहीं बनाया? आज तो सांप बनाएगा तीरथ है बेटा। आप स्नैप बनाए, बोर्ड मिटाने मत बताइए ठीक है। चलो बेटा अब पढ़ेंगे अपन बेहतरीन चीज जो कि एग्जाम में आती है 100%, एग्जाम कोई सा भी हो, जेई हो, नीट हो, सीटी हो, सब में आएगा। सीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, समझ रहे हो मेरी बात को, सब में आएगा ये ठीक। चलो आओ खेलें। इसमें आता है एक जो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल द्वारा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल जो होता है, जिसमें होता है पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट, याद है? पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रैश इफेक्ट। आओ बच्चों पढ़े। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एल्कीन है, कभी कभी HBr, तो इसमें क्या होता है चाचा, ये बनता है Br यहाँ पे आगे जुड़ता है, एंड इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, it occurs only in presence of HBr oblique peroxide, एंटी मार्कोनिकॉफ क्रैश इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैकेनिज्म, वैसे आपको बताऊं, ये ऊपर की 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 4 और लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम का ठीक। बाकी मैकेनिज्म कभी टीचर बन जाओ तो मत पढ़ाना। क्लियर थी बात बेटा? मैकेनिज्म ROOR, ROOR delta gives us ROOR, डन। 2 बन गए, पहला तो टूट गया क्योंकि इनके लोन पे एक दूसरे लड़ मरते हैं, तो इनका बॉन्डवा जो होता है स्ट्रांग नहीं होता, तो टूट जाता है। फिर RO रेडिकल आता है, HBr से बोलता है HBr इधर आओ, वो आता है इसका H उखाड़ के ले जाता है वो, कहते हैं चलो। Br बेचारा अकेला इधर रेडिकल बना रहा और घूम रहा। Br रेडिकल देखता है एल्कीन को, कहता है एल्कीन कहाँ घूम रही है, इधर। ये आया Br रेडिकल, ये आके कंबाइन होगा, जब इससे कंबाइन होगा तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, 2 रेडिकल जनरेट कर सकता है, CH3 CH रेडिकल और CH2Br प्लस CH3 CHBr CH2 रेडिकल लेस स्टेबल, 1 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यही बनेगा। बोले बेटा, ये था स्टेप 1। स्टेप 1 में HBr का बॉन्ड तोड़वा दिया RO रेडिकल ने। ये स्टेप 2, स्टेप 2 में जो ब्रोमाइड आया वो एल्कीन से भिड़ गया, नहीं ये स्टेप 2 नहीं, स्टेप 2 इसका अगला वाला है। ओ मम्मी हजारों तक कदी जो झूम, हाँ इसको लिखा है स्टेप 1, इसको लिखा है स्टेप 1। हाँ हाँ अब ठीक है, ये स्टेप 1,
इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में CH3CH CH2Br ने HBr के साथ खेला और इसके H को अपनी ओर निकाल लिया और Br रोतो रोतो गयो छे HCH2Br, और ये Br कहीं और चला गया किसी और एल्कीन से रिएक्ट करने के लिए। बोलो बेटा, ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2, करेक्ट है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा ये रिएक्शन हुई है। अब क्या होता है, ये जो 2 स्टेप है, देखिए हमारे पास जगह है क्या बोर्ड पे, है क्या बेटा? वहां पे देखो बोर्ड पे जगह है क्या? थोड़ी सी से काम नहीं चलेगा। उधर है, नहीं रहने दो, मिटा के फिर करेंगे। सोच तो रहे थे उसी बना दे, 1 सेकंड, हमारे पास जगह ही जगह है। हुआ यार, जगह ही जगह क्रिएट हो गई। ऐसा हो गया बेटा, हुआ यार, जगह ही जगह है। अब सुनो, HBr के केस में स्टेप 1 और स्टेप 2, HBr के केस में स्टेप 1 नेगेटिव, स्टेप 2 नेगेटिव। स्टेप मतलब डेल्टा H, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव। HCl के केस में, HF के केस में, HI के केस में। बोलो बेटा, HBr के केस में दोनों नेगेटिव। गुड न्यूज के बैड न्यूज? अच्छा, कुछ लोग नेगेटिव सुनते ही समझ जाते हैं कि बैड न्यूज। अब भाई नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही चाचा, एनर्जी रिलीज हो रही तो रिएक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना, चीजें स्थिरता की तरफ जाएंगी ना। तो दोनों की दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक है। के से ए से देख, सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड तोड़ा, Br आके यहाँ पे जुड़ गया। बोले बेटा, डबल बॉन्ड टूटा, Br आके यहाँ पे जुड़ गया, क्या बना? कार्बोकेटाइन रेडिकल बन गया कोई सा। ठीक, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला स्टेप 1, और फिर बाद में HBr के साथ रिएक्शन हुई, ये क्या हुआ? स्टेप 2। मेरी बात तुम लोग समझ में आ रही है कि मुझे अकेले ही आ रही है समझ में? मुझे अकेले तो आ रही है वैसे। हुआ यार, बिल्कुल मैचिंग होगी, मैचिंग। तुम लोग मुझे बताना, HCl में और HF में एक स्टेप नेगेटिव है और एक स्टेप डेल्टा H पॉजिटिव है। ये तुम बताओ कौन सी का नेगेटिव होगा, कौन सी का पॉजिटिव होगा? बोल बेटा, तेरा ही का बेटा। दिमाग टाइप की चीज का इस्तेमाल करो, ये जो इधर होता है, और फिर उसके बाद उत्तर बताओ। स्टेप 1 किसमें डेल्टा H नेगेटिव होगा, किसमें डेल्टा H पॉजिटिव होगा? हाँ बोल बेटा। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब जानते हो, मोर स्टेबल चीज बनना। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब जानते हो, लेस स्टेबल चीज बनना। अब प्लीज दिमाग टाइप की चीज का इस्तेमाल करो। बोलो, HCl और H, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से एक स्टेप पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये मैंने आपको बता दिया। HBr के केस में दोनों की दोनों स्टेप क्या है, नेगेटिव है। वेरी गुड न्यूज, क्योंकि डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बोलो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, भगवान के लिए बता दो, कौन सी स्टेप पॉजिटिव और कौन सी स्टेप नेगेटिव? HF और HCl के केस में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अरे यार, ये तो गलत बात है, मतलब ऐसा कैसे कर रहे हो? चलो तुम्हारी और मदद कर दे, नहीं कर रहे। हाँ बोलो। सर अल्फा हाइड्रोजन कैसे लिखा है? क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा उसको तो 5 अल्फा हाइड्रोजन स्टेप 1 में। वो जो लास्ट वाला है जिसपे 1 अल्फा लिखा है, वो वाला। हाँ सोच ले बेटा, मैं देख रहा हूँ चाय में क्या मिला हुआ था। अबे रेडिकल से तो देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन रेडिकल पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट और एल्कीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। रेडिकल के रिस्पेक्ट में तेरे को कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? अच्छा, तू Br फंक्शनल ग्रुप मान के कर रहा है, गुड बाय। लेकिन अपन तो रेडिकल के रिस्पेक्ट में देखेंगे बेटा, अपन रेडिकल की स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना। Br में थोड़ी ना वो हाइपर कॉन्जुगेशन लग रही है।
हाइपर कॉन्जुगेशन तो 3 कंडीशन में लगता है ना, एल्कीन, कार्बोकेटाइन और रेडिकल। हाँ बोलो, भगवान के लिए सही आंसर है। सेकंड वाली पॉजिटिव, सेकंड वाली पॉजिटिव और पहले वाली नेगेटिव। अभी तुम खुशी हो रही हो ना, ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे सर मैं खुश हो रही हूँ, पता नहीं। अच्छा, तुम सबसे पहले ये बोल रही थी कि पहली वाली स्टेप डेल्टा एच नेगेटिव और दूसरी वाली स्टेप पॉजिटिव, ऐसा तुम लोग तब से यही बोल रहे हो? मैंने तो चेंज कर दिया, मैं वापस आ गया। वापस आ गए मतलब? पहली वाली नेगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव। पहली वाली नेगेटिव, दूसरी वाली पॉजिटिव, ऐसा? भाई सब लोग वापस आ गए क्या? हाँ, अरे अंजलि जी आपने बिल्कुल सही बताया, आपने भी सही बताया, खुशी जी आप तो हरदम सही बताती हैं। हाँ बताओ बताओ। मैंने जो रीजन दिया मुझे बताओ। हाँ तूने सही सोचा है। हाँ बेटा सोच, पहली स्टेप के दूसरी स्टेप, सच्ची सच्ची सोच। अनन्या सोच बेटा कैसा होगा, पहली स्टेप दूसरी स्टेप। बारिश आ गई यार, आज सैटरडे है, बहुत अच्छा दिन। जय हनुमान। हाँ ट्यूजडे है। हाँ तूने सही पकड़ा। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट स्टेप नेगेटिव होगी, दूसरी स्टेप पॉजिटिव होगी। तू तो उल्टा बोल रही है। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। फर्स्ट स्टेप नेगेटिव, दूसरी स्टेप पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ा है। अबे नेचुरल सी बात है क्या, बिल्कुल ही रेडे हो क्या? HCl का बॉन्ड और HF का बॉन्ड मजबूत होता है ना, तो मुश्किल से टूटेगा, तो सेकंड स्टेप पॉजिटिव होगी, पहली नेगेटिव होगी। और सर पहले वाले में तो सी भूखा है, सेकंड वाले में तो एफ भूखा है। सब उस पे आ रहा है। तुम लोगों ने भी यही बोला था जो मैंने बोला। डन, गुड। अब हाँ, कौन भूखा है? पहले वाले में सी भूखा है थोड़ा सा। पहले वाले में सी भूखा है। अच्छा हाँ। और सेकंड वाले में एफ भूखा है। सेकंड वाले में एफ भूखा है। इधर एफ कहाँ बना बेटा? नहीं, यदि आप बताओगे वो वाली रिएक्शन। अच्छा ऐसे आ रहे हो, देखो बात ये एफ भूखा नहीं है, एफ तो पहले भी भूखा था, इसको तो भूल ही जाओ। ये तो क्लियर है। इधर तुम्हें ये देखना है कि इधर तुमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, सीसी पाई बॉन्ड तोड़ा है, और उसके बदले तुमने सीबीआर बॉन्ड बनाया है। अब सीसी पाई बॉन्ड ज्यादा मजबूत के सीबीआर बॉन्ड ज्यादा मजबूत? अबे सीबीआर का सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बढ़ा है तो सीबीआर बॉन्ड मजबूत होगा ना। लेकिन एक ही बात हो सकती है जिसके कारण कभी जीवन में कंफ्यूजन आ सकता था, वो बात यह है कि सीबीआर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्लियर थी बात? अच्छा, तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। सेकंड टाइम क्या हुआ, HBr का बॉन्ड टूटा, HBr का बॉन्ड, HCl का बॉन्ड, HF का बॉन्ड, ये मजबूत बॉन्ड होते हैं, तो इनको तोड़ने में आपको एनर्जी लगेगी। आपको इतनी एनर्जी, ये जो बॉन्ड बना है इसके साथ में CH बॉन्ड, उसमें रिलीज नहीं हो पाएगी जितनी एनर्जी इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सॉरी इसमें नहीं, HBr में नहीं, HCl और HF में, HCl और HF में, इनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। HF और HCl की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, CH। मैं फिर से बोलता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, है ना, क्योंकि एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। HCl और HF का बॉन्ड क्या मजबूत है, और सेकंड स्टेप में वही बॉन्ड टूट रहा है। बोलो बेटा, HBr के दोनों स्टेप नेगेटिव है, क्योंकि HBr का बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। करेक्ट है बेटा इतनी बात? आ गई मेरी बात समझ में? तो इसका फर्स्ट स्टेप नेगेटिव, सेकंड स्टेप पॉजिटिव, बिकॉज HCl बॉन्ड वाज वेरी मजबूत। बोलो, बिकॉज HCl बॉन्ड वेरी मजबूत, HF नेगेटिव, HF पॉजिटिव, बिकॉज HF बॉन्ड वेरी मजबूत। अब कोई बोल ही नहीं रहा। HI पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ बेटा बोलो। आपने ऐसा क्या बोलते हैं, पहले जो भूखा था कि वो तो फर्स्ट स्टेप में वहां भूखा था ना, यहाँ पे तो स्टेबल ही था।
यहाँ कहाँ तो पे स्टेबल था? ये फर्स्ट स्टेप तो अपनी ये हुई ना। फर्स्ट स्टेप ये हुई। हाँ हाँ, तो इसमें तो वो उसका पेट भरा हुआ है ना। किसका पेट भरा? VR का वो मतलब F का। तू चाहता क्या है मतलब? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हम्म तो वहां तो रिएक्टेंट में ना, तो वहां से तो वो स्टेबिलिटी की तरफ आया तो वो नेगेटिव ही होती। सेकंड वाले में वो अनस्टेबिलिटी की तरफ आया तो वो पॉजिटिव होती। तू सी रेडिकल को इस समय मान ही नहीं रहा रेडिकल। दिक्कत ये है। नहीं मैं मान रहा हूँ ना। किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, बीआर की सी की? VR की सी की। सी ना सॉरी, बीआर की ज्यादा। नहीं सॉरी, सी की ज्यादा। एक सेकंड सोच लेना, मैं तो हुआ। हाँ, बीआर बीआर की ज्यादा, बीआर की ज्यादा। ठीक है तो अब यहाँ पर अपन ने जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसका अपन ने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, और वहां पर जो है अपन ने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसका ऑक्टेट अपन ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है। तो ये रीजन अपन दे सकते हैं काय के लिए? कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। उसको फर्स्ट पॉजिटिव बताना है तो उसका रीजन। फर्स्ट पॉजिटिव बताना है। फर्स्ट नेगेटिव बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट नेगेटिव बता रहा है तो हाँ हाँ ठीक है। ये रीजन दे सकता हूँ क्या रीजन? कि यहाँ पर रेडिकल जो बना वो सी रेडिकल बना। हाँ, बीआर रेडिकल डिस्ट्रॉय करके सी रेडिकल बना दे। हाँ। हाँ ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी की तरफ गया। हाँ तो मान लिया ना, सही है। एफ के केस में अभी तो बीआर के केस में बोल रहा था। तो एफ के, एफ के केस हाँ में एफ के केस में, सीएल के केस में तो और बहरा के लगेगा। हाँ तो मान लिया ना। नेगेटिव होगी। हाँ तो मान लिया। पॉजिटिव होगी। मान लिया। अब तू क्या मतलब चाहता क्या, तू ये बता। मान तो गए हम। मैं उसका रीजन इसके वजह ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हो गया बेटा। बेटा तू वैसे भी ले लेगा तो मैं अब तेरे से कुछ नहीं कहूंगा। वो तो मजाक करता रहता, तो गीपेश तेरे को पता नहीं, तू यदि वीडियो लेक्चर देखे ना कभी हो गया बेटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला बेटा बहुत सुंदर था, बढ़िया था। अब पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया है ना। क्या मैं दो चार क्वेश्चन बना दूं पेरोक्साइड इफेक्ट पे? आओ बना दे। बाय क्यों बोल रहे? पीएच सी एच डबल बॉन्ड CH2 HBr H2O2। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन। CH2 HBr peroxide। 3 क्वेश्चन। पीएच। आज पानी आ रहा है, किसी को नहाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कल तो ये बिना पानी के नहा के चला गया था। हम्म हो गया बस। हाँ बेटा, पहले वाले का आंसर। बेटा जल्दी कर, आंसर बिल्कुल सरल है, ये आ जाना चाहिए आंसर, है ना। हाँ बच्चा आ गया।
उसी तरह सोल्यूशन खत्म हो गया बेटा, सच्ची में हो गया, डाउट नहीं आया तेरे सोल्यूशन में? डाउट नहीं आए मतलब समझ लेना सिलेक्शन नहीं होगा, कसम से झूठ नहीं बोलेंगे। जिस बच्चे को डाउट नहीं आते ना उसका सिलेक्शन नहीं होता, मैं तेरे को बता दूं, क्योंकि इसका मतलब ये है उसने ढंग से पढ़ा ही नहीं। डाउट आना ही चाहिए, डाउट नहीं आ रहा और मास्टर पढ़ा रहा है तो इसका कारण दो ही हो सकते हैं बेटा, या तो मास्टर फर्जी है आप फर्जी हो। गलत नहीं बोल रहा बेटा, मैं सही बोल रहा हूँ। या तो मास्टर फर्जी होगा, उसने आपको सब कुछ वो बता दिया होगा जिसमें आपको डाउट आ सकता है, और या आप फर्जी होगे, नहीं तो डाउट तो 100% आता है। देखो टीचिंग में ना सब कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, उसको सोचने के लिए स्कोप रहना चाहिए सदैव, डाउट आना ही आना। एनसीईआरटी ये और वो सब कुछ सॉल्व करना ही करना। जेई वालों को भी बेटा एनसीईआरटी करनी है अच्छे से, है ना, कोई नुकसान नहीं है उसको करने में। और यदि एनसीईआरटी आई एग्जाम में तो बहुत बड़ा फायदा होगा, नहीं आई तो भी फायदा होगा, क्योंकि वही कंसेप्ट तो आएंगे एग्जाम में। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा क्या ओपनिंग का पहला प्रोडक्ट, घबराओ मत बेटा, बोल दो। पीएच कहाँ लगेगा, बी आर इधर, क्योंकि ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो बेटा, तो इधर कौन लगेगा, बी आर, और इधर कौन लगेगा, एच। एच बी आर पेरोक्साइड, बोलो ऊपर बी आर लग जाएगा, एच बी आर पेरोक्साइड, बोलो हूँ नहीं, बोलो यहाँ पर बी आर कहाँ लगेगा, इधर, क्योंकि मोर स्टेबल रेडिकल बनाना था, नहीं था, है रेडिकल तो मोर स्टेबल बनाना में भाई, उस तरीके में उसा बोलो क्या बनेगा, HCl पेरोक्साइड में तो उधर लगेगा, यहाँ पे एच लगेगा, यहाँ Br लगेगा, कहाँ लगेगा, Cl लगेगा, यहाँ पर कौन लगेगा, Cl, Cl, और यहाँ पे कौन लगेगा, H। जी नहीं, H यहाँ लगेगा, Cl यहाँ लगेगा, क्योंकि बेटा ये तो HCl पेरोक्साइड है ना, या ठीक है ना। आप कुछ भी करो, रेडिकल बनाओ, कुछ भी बनाओ, दिस इज मोर स्टेबल रेडिकल, समझा। वो केवल Br है, अरे वहां पे मैंने लिखा है, कसम नहीं लिखी बस, बाकी सब कुछ लिखा है। बोल बेटा, रेडिकल तो बनाना पड़ेगा क्योंकि रेडिकल ही बनेगा। ए Cl आके इधर जुड़ जाएगा ना, नहीं Cl तो मांगा गया ना, एक सेकंड रुकना जरा, HCl एक बीच में लगेगा तो वापस करेगा, एक ये गलत है। एक सेकंड, नहीं मेरी बात, मेरी बात, मैं बोलूँ HCl था और क्या था, पेरोक्साइड था ना। अब HCl और पेरोक्साइड है तो R और R, RO रेडिकल बना। एज पर रूल यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगने का मतलब H कहाँ जुड़ेगा, इधर, वहाँ पे X ज्यादा है, वहीं पे इधर, तो वही आपने जो पहले बताया था वही सही है, आपने जो पहले बताया था वो सही है, आखिरी कार्बन में Cl जुड़ेगा। मार्कोनिक ऑफ रूल का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो, हाँ ज्यादा स्टेबल चीज जनरेट होती है वो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, ठीक है ना। ज्यादा स्टेबल चीज जनरेट होती है वो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, मतलब वो नहीं, मार्कोनिक ऑफ रूल मोर सब्स्टिट्यूट, मार्कोनिक रूल स्टेबिलिटी के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है कि मोर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, वहां जाके हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। मैकेनिज्म सोचें तो बताता है इसमें कई कई जगह तो गलत हो जाता है ना, इसलिए तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं ध्यान से कि मार्कोनिक रूल स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, बस ये है कि वहां पे जाकर के जोड़ देना जहां पर कि पहले से H ज्यादा है,
इसका, है ना। अच्छा, और आरओ रेडिकल बना, इसके बाद ये रिएक्ट किससे करेगा? HCl से। HCl के साथ यदि ये रिएक्ट किया तो ROH बन जाएगा और Cl रेडिकल बन जाएगा। Cl रेडिकल आकर के कंबाइन हो जाएगा कहाँ नहीं, इसका मतलब इसका मैकेनिज्म सेम टाइप का तो नहीं हो सकता, तो मतलब मुझे H इधर जोड़ना चाहिए, Cl इधर जोड़ना चाहिए। लेट मी चेक। शायद, लो भैया, मैंने तो ये क्वेश्चन अपने मन से बना दिया था। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ था ही नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल से ही जोड़ दो बेटा पहले तो आप, है ना, तब तक मैं देखता हूँ। मतलब H वहां जोड़ो जहां H पहले से ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ रूल से ही जोड़ दो आप तो पहले, फिर देखेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने क्वेश्चन बनाया ही नहीं यहाँ पे, मतलब मेरे पास थोड़ा एक फैक्चुअल डाटा भी हो जाता, लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन वो लगता मार्कोनिकॉफ रूल है उसमें, तो जो मार्कोनिकॉफ रूल है उससे जोड़ दो, खत्म बात। हाँ बेटा, आपने जो एग्जांपल बताया है उसमें मोस्ट स्टेबल पॉइंट का हाइड्रोजन जोड़ा है, जहाँ पे हाइड्रोजन अलग है। बेटा सुनो, अच्छा कौन सा था? HCl और परऑक्साइड है ना। यदि H को यहाँ जोड़ा तो Cl इधर आएगा, तो यदि HCl है और ये क्या ROH है, और यदि इसको मैंने HCl के रूप में एडिशन किया तो H यहाँ जुड़ना चाहिए, Cl इधर जुड़ना चाहिए ना। ओ जारू दाऊआ। नहीं, वो तो तब होता है, होता सही है, लेकिन जब अपन एल्कीन पे एडिशन करते तो अपन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करते एक्चुअली, अपन तो स्टेबिलिटी फॉलो करते। क्या समझे? अपन जब जैसे इधर pH हो गया, इधर H हो गया, इधर भी pH हो गया, H इधर जुड़ेगा, इधर H कर दूं, इधर H कर दूं, डन। अब इस पे यदि एडिशन करूंगा मैं HCl का, तो H कहाँ जाएगा? सॉरी, H कहाँ जाएगा? H इधर जाएगा। मार्कोनिको रूल भी यही बोलता है H इधर जाना चाहिए। बोले यार, मार्कोनिको रूल भी यही बोलता है ना H इधर जाना चाहिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको CH3 कर दूं और इसको भी CH3 कर दूं। अब मार्कोनिको रूल क्या बोलता है? H इधर जाना चाहिए, पर H जाएगा इधर ही, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। क्लियर है? क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं शायद मेरे दिमाग से निकल गया, HCl के अंदर अपन वो कार्बोकेटाइन ही बना करके रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप रेडिकल बनाओगे नहीं, HCl तो आपने मना कर दिया, रेडिकल बनेगा ही, मैं वही बोली थी कार्बोकेटाइन बनेगा HCl। लेकिन उसका लॉजिक भी होना चाहिए ना, मतलब कि 100% अपने पास ऐसा लॉजिक होना चाहिए, बिकॉज वी हैव HCl विद परऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब ठीक है, तुम बोल रही थी तो हम मान लेते हैं, बट फिर भी मैं उसको अभी प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ 100% टाइम, क्यों हम ऐसा ही कर रहे हैं। खैर इसको होल्ड पे रहने दो थोड़ा सा, है ना, आई विल डिस्कस विथ यू। लेकिन अभी तो आप HCl के साथ ही एडिशन करा करके H+ और Cl नेगेटिव के रूप में इस पर जोड़ दो, क्योंकि एल्कीन में फिर यही करा रहे होंगे, क्योंकि इसके केस में मार्कोनिकॉफ रूल लगता नहीं, क्या कहते हैं इसको, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता नहीं है। किसमें? HCl ओब्लिक पर ऑक्साइड में। तो चूंकि इसमें नहीं लग रहा है तो H इधर ही जुड़ रहा होगा, Cl इधर ही जुड़ रहा होगा। बोले यार, यदि रेडिकल बना के करते, यदि रेडिकल बना के इसको करते तो इसमें भी फिर वही होता। रेडिकल बनाते तो मोर स्टेबल रेडिकल कौन सा बनता? 2 डिग्री। तो Cl कहाँ जोड़ना पड़ता? इधर। मतलब इसमें अपन रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर रहा है, सो वी विल फॉलो द कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। खुशी जी ठीक है, ठीक है ना। इसमें आप जो है H+ और Cl नेगेटिव का ही एडिशन करना। अब H+ का जो आप एडिशन करोगे, अब सरल है, H इधर ऐड होगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यही वाला बनेगा। तुम्हें नहीं आया समझ में? देखो, यदि मान लो ये बात तो तय है कि हमें पता है कि HCl और परऑक्साइड की HCl ओब्लिक परऑक्साइड या HF ओब्लिक परऑक्साइड या HI ओब्लिक परऑक्साइड में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब यदि मैं रेडिकल मैकेनिज्म से गया तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। बोले बेटा, यदि रेडिकल बनाया तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, रेडिकल बना करके मेरा रेडिकल का अटैक इधर होगा,
जो कि होगा कौन सा, Cl रेडिकल। यदि वो रेडिकल इधर अटैक किया तो यहाँ पे 2 डिग्री रेडिकल बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेडिकल बनाया तो मेरे को 100% टाइम क्या बनाना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिक रूल। तो मैंने HCl HI के केस में क्या किया, उसको कार्बोकेटाइन मतलब H+ बना के ही अटैक करा देना है, तो ही अपन मैकेनिज्म पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो H+ बना के अटैक करा देना, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अब सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। हाँ बेटा बोलो। मतलब कहने का, सुनो तो मेरी बात को ध्यान से, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, सिंपल सोचो। सिंपल ये HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड इफेक्ट लगाना है। जब HCl पेरोक्साइड हो, HI पेरोक्साइड हो, HF पेरोक्साइड हो, तो आपको सिंपल एसिड मान के एडिशन रिएक्शन कर देगी, ठीक है जी। कार्बोकेटाइन कहाँ बनाओगे? ओ इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे, हाँ यहाँ कार्बोकेटाइन हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। H यहाँ जोड़ दो, Cl यहाँ जोड़ दो, ठीक है ना। तो इसके टकले भी लिख दो, H+ Cl नेगेटिव, डन। HBr CCl4 क्या बनेगा बेटा, तो पीएच के उधर लग जाएगा हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, बोलो है ना जी। ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है ना। तो PH CH Br C यहाँ पर भी हम स्टेबिलिटी से देखते हैं। H Br Br, हाँ हो गया ना। क्या बेटा, H इधर जुड़ेगा, Br इधर जुड़ जाएंगे, HBr/CCl4 है ना। ये दो आपने बीआर और एक्स्ट्रा लगा दी ना। अच्छा ऐसा, ओह वो तो गलती से लग गया, ये CH3 था, ये CH3 था, वो H था, Br इधर लगे। सर तो मार्कोनिकॉफ इन जनरल हमें मार्कोनिकॉफ में क्या स्टेबिलिटी देखनी है या मोर हाइड्रोजन देखनी है? देखो मैं तो बताऊँ, मार्कोनिकॉफ रूल तो सिंपल लाइन है, वो ये कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड पे जाके और लेस सब्स्टिट्यूटेड पे जाकर के हाइड्रोजन को जोड़ दो। लेकिन अपन तो ये देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल की जो बेसिक लाइन है उसको फॉलो करें जरूरी नहीं, ठीक है ना। वी मस्ट सी व्हाट, वी मस्ट सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जल्दी से, आप मुझे बताइएगा। लेट मी बताओ दिस एंड वी विल फॉलो रेडिकल मैकेनिज्म इन दिस वन। जैसे कि यार वो पूछा करेंगे, ये रहा। जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें समय लग गया। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप यदि सीख गए हो तो आप कर लोगे। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, दुम दुम। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 in presence of chloroform /R2O2 डन, /R2O2 आपको इसका मैकेनिज्म बनाते हुए करना है, ठीक है ना। पर रोज क्लास आना है, ये बात ध्यान रखना, तभी मैकेनिज्म दिमाग पे बैठेगा। पर यदि आप आने वाले 1.5 महीने क्लास आ गए, ओसी आपको आ जाएगी, समझे ना। बिना क्लास मिस किए आ गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप खुद सोचना सीख जाओगे और वो मोटी मोटी किताबें आपकी सॉल्व होने लग जाएंगी। अच्छा बेटा मेरे को ये क्या है, भिंडी गिर गई, उसको उठा के फेंकना पड़ेगा भाई। नहीं नहीं, अन्न जो है पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ जी, रेडिकल बनाया जी। ओहो हाथ काले हो गए। ये टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से आरो रेडिकल बना, आरो रेडिकल बना। चलो शाबाश। इसके बाद क्लोरोफॉर्म को उसने कहा इधर आओ क्लोरोफॉर्म, थोड़ी 2 मिनट के लिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आई और ये सूंघ गया उसको, ROH बना लिया। उसके बाद ले रहा था वो घूमे यहाँ से वहां, और यहाँ बन गया CCl3 रेडिकल, डन। CCl3 रेडिकल कहाँ जाएगा, उपचे में। बता बेटा,
इधर जाएगा, सी पे जाएगा, सारे ही सी हो रहे हैं, मतलब इसी पे जाएगा, यहाँ रेडिकल जनरेट होगा। हाँ बोल बेटा, हाँ तो जोड़ दो, क्यों घबरा रहे हो? राइट, मामला बेहतरीन है, यही बनेगा। हो गया बेटा? आई थिंक सो कि आप लोग को यहाँ तक बात क्लियर होगी। वापस से क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर जाएगा। हाँ अनुष्का, हाँ बेटा ऑनलाइन लगा देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जूम हाँ ठीक है, मैं जूम लिंक भेज दूंगा, तुम डायरेक्ट जो है अटेंड कर लेना। ठीक है, चलो ओके बच्चे, बाय बाय। क्लियर है बेटा तिवारी? अब बस कुछ नहीं करना तुम्हें, ये जो रेडिकल है इसको ले जाके इधर चिपका दो। यार आज क्या हो रहा है यार, ये कभी नीला हो रहा है, कहीं पीला हो रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मतलब। हाँ बेटा, क्या हो बच्चे? आपका आ रहा है तो ये अरे CH3 आएगा, मुझे लगा कुछ तो मेरे से कोई भारी गलती हो गई। CH3 सही। अगला एक और ले लो, CCl4 ले लो, CCl4। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in presence of CCl4 oblique ROOR। सोचो, हाँ जी, बोलो भाई। आयला, यही तो बड़ी बात है। OR रेडिकल, OR रेडिकल, OR रेडिकल CCl अब रिएक्शन तो करानी है। ROCl बन गया, ये क्या इसने क्या बनाया, CH3 CH CH2 CCl3 और रेडिकल। अरे बेटा अब वो नहीं है तो अब क्या करें, उसकी याद में क्या यहाँ पे मूड पटक ले अपना, जो दिया है उसी से रिएक्ट करना पड़ेगा ना, जो दिया ही नहीं उसके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे नहीं बेटा, यहाँ Cl आएगा। आरओ के साथ में सीएल आएगा, बाकी मेन प्रोडक्ट तो वही होता है ना। हाँ चल, तू तू जीत गया, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, नहीं अच्छी बात है, जब तक आप मुझसे लड़ते रहोगे तब तक आप सब्जेक्ट सीखते रहोगे। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, ऐसे डरना है, वो खूनी लड़ाई नहीं है, ऐसे नहीं है फेंक फेंक के मार रहे हैं कुछ, सब्जेक्ट में लड़ो, ये थोड़ी ना है कोई बात फेंक फेंक के मार रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मैं फिजिक्स की क्लास में लाइट रोज जाती थी तो हम लोग ऐसे ही लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे उस समय, सर बगल में ही बैठ के पढ़ाते रहते, लेकिन लाइट चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था, एक दूसरे चांटे मारते थे। तो फिर क्या हुआ, हम लोग का उद्दंडता बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे क्या, पीछे चप्पलें रखी रहती थी वो मार देते थे। एक दिन गलती से ना वो सर को लग गई, वाट लग गई कसम से, सर ने बहुत मारा और उसके बाद में सबको ट्यूशन से ही भगा दिया, सबको भगा दिया लाइन से, जितने लड़के हम पढ़ते थे सबको लगा कल से दिख गए ना यहाँ पे तो समझ लेना मार मार सही कर दूंगा, कोई नहीं आएगा। 7 दिन तक हाथ जोड़े तब जाके सर ने ट्यूशन में वापस लिया ऐसे। अच्छा जाते थे सर के यहाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन सर को सवाल बन जाते थे, बस इसी बात से खुश थे हम।
मतलब मेरे को तो नहीं आता था मेरे को नहीं आता था, फिजिक्स चलती थी, वो क्या समझाते थे मेरे तो सर के ऊपर जाती थी पूरी की पूरी। लेकिन उन मैं फीस कैसे वसूलता था, मैं इराडोप खरीद लाया रद्दी मार्केट से, 15 या 20 रुपए की आई थी। अब मैं सोचता था आज का पैसा तो वसूलना है इनसे अच्छा उस समय इराडोप के सोल्यूशन नहीं आते थे बेटा, अब तो ये फर्जीवाड़ा हो गया सब कुछ। पहले सोल्यूशन नहीं आता, जेन्युइन टीचर ही सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन। तो मैं क्या करता था, देखता था सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है, वो ले जाके सर के सामने रख देता था कि सर यही वाला नहीं बना, बाकी तो बन गए नहीं नहीं नहीं, सर कुछ नहीं सोचते, सर को पता था इससे एक भी नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी सर बना देते, सीधे थे एक्चुअली। उनका नाम नागेंद्र शर्मा था, हम प्यार से उन्हें नेगू बोलते थे। तो अब प्यार से बोलते थे यार, तो पर वो कुछ बोलते हैं, टाइम, अरे पागल है क्या, नेगू की बात चल रही, तेरा टाइम हो गया है, लो भाई चले जाना, बस 1 मिनट इसको तो कर जाओ, आर ओ रेडिकल। इसीलिए मैं पढ़ाता नहीं। CCL थे, ये आया बिहार को ले गया, बिहार को लेके जाएगा। बिहार को ही लेके जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब इसको बिहार से ही प्यार है, बिहार प्लस क्या बनेगा CCL, वो आसानी से टूट जाएगा इसलिए जाएगा, और कोई प्यार व्यार वाली बातें नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है ना। CCL3 रेडिकल आएगा बेटा, ओजर तो CCL3 डन, क्लियर है। अब क्या होगा बेटा, ईशा, फिर आएगा कौन, BR, CCL3, अब कौन होगा, CCL बॉन्ड टूटेगा, CBR टूटेगा, जो आसानी से टूटेगा वही टूटेगा, चाचा ही टूटेंगे। चले हर बार मैं ही क्यों, बोले तुम ही हो जो आसानी से टूट जाते हो, इसलिए तुम, आ गया बेटा समझ में। आज मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, दोनों चीजें एग्जाम में आती हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइन डाइनोफाइल रिएक्शन, डाइन डाइन और डाइनोफाइल का प्यार, डाइन डाइन और डाइनोफाइल का प्यार, ठीक है ना। कल डाइन एल्डर रिएक्शन चलेगी, उसके बाद अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, आपको तो पता ही एग्जाम में आती हैं। हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन इन वाटर, एडिशन ऑफ NaCl, टिंडन हाइड्रोक्सिलेशन, हो जाएगा बेटा खत्म चैप्टर जल्दी, है ना। अरे पागल है क्या, अभी तो चलेगा। हाँ देख, एल्कीन एल्केलाइड खत्म हो जाएगा ना तो बहुत सारा OC खत्म हो जाएगा, ऐसा है ना। और जब तक एल्कोहल खत्म होगा तब और ज्यादा OC खत्म हो जाएगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म होगा और ज्यादा OC खत्म होगा। मैंने क्या बोला तुम लोग को, मिड नवंबर तक अपन सब निपटा लेंगे, ऐसा है ना। मिड नवंबर से अपन रिवीजन अपना चालू कर लेंगे, ऐसा बेटा। कोऑर्डिनेशन देखो जल्दी पढ़ना है क्या बेटा, हमने हमने क्या सोचा है वो समझ, तीरथ इसको ऑन कर दे। हमने ये सोचा है कि ऑर्डिनेट खत्म करेंगे पहले, उसके बाद वहां पे अपन IUC चालू करेंगे, ठीक है ना। और ये जरूर होगा कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने वाला है, नहीं सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स चालू होने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स जब हमारा चालू हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, तब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं